नमस्कार मित्रों, वर्ष 2023 हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। इस वर्ष हमारे संविधान बने 73 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। बड़े ही गर्व का विषय नहीं, शर्म का विषय। हाँ, शर्म का ही विषय है, जिसकी कानून व्यवस्था बने 72 वर्ष पूर्ण हो चुके, जिसकी स्वतंत्र विचारधारा को 75 वर्ष हो चुके, और आज भी हम अंजलि को इंसाफ दिलाना तो दूर की बात है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करा पा रहे। साल के पहले ही दिन दिल दहला देने वाली खबर सुनाई पड़ती है। 31 की रात को अंजलि का दर्दनाक एक्सीडेंट होता है। ये मीडिया इसे एक्सीडेंट क्यों कह रही, पुलिस इसे एक्सीडेंट क्यों कह रही? यह एक हत्या है, एक बेरहम हत्या। अंजलि के शरीर पे 40 गहरे घाव और 12 किलोमीटर तक उसे घसीट कर मारा गया। इस घटना को हफ्ता भी नहीं होता और 2 और नए केस उसी शहर में रजिस्टर होते हैं। मैंने 26/12/2022 को एक वीडियो अपलोड किया था। कहा था कि जाग जाओ, अन्यथा आरुषि, निर्भया, अंकिता और अब अंजलि अखबार की खबर बनकर रह जाएगी। अरे तोड़ दो बंधनों को जो ये संविधान तुम पर थोपता है। पुलिस, न्यायतंत्र, लोकतंत्र, सरकार पर अब भरोसा करना ठीक नहीं। पुलिस को पैरालिसिस अटैक आ चुका है। वह अधमरी है, वह आरुषि की, न निर्भया की, न अब अंजलि की एक फेयर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करवा पा रहे। लोकतंत्र जिस पर हम गर्व किया करते थे, उसे लकवा मार चुका है। सरकार आरोपी के साथ सहकार्य करती है और न्यायतंत्र को तो जंग लग चुका है। जंग, वैसे जंग तो हमारी मानसिकता पर भी लगा, हमारे समाज की विचारधारा पर भी लगा। हमारा समाज विकलांग हो चुका है, जो ट्वीट करने को अपनी जिम्मेदारी समझता है और 8 घंटे इंटरनेट चलाने को अपनी ड्यूटी समझता है। अरे मैं पूछता हूँ, आज कहाँ थे वो लोग जो JNU कैंपस में आजादी के नारे लगाते थे? कहाँ है वो लोग जो गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन करते थे? कहाँ है वो लोग जो शाहीन बाग के समर्थन में देश के कोने कोने में अपनी मार्च निकाला करते? कहाँ है वो लोग जो लाल किले पर चढ़कर झंडा फहराना चाहते? कहाँ है वो लोग जो मंदिर के लिए हथियार उठाते? कहाँ है वो लोग जो हेट स्पीच के विरोध में संपत्ति जलाया करते? कहाँ है वो लोग जो अग्निवीर के खिलाफ बिहार को जला दिया करते? कहाँ है वो लोग जो चुनाव के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं? कहाँ है वो लोग जो आज भारत जोड़ने निकले हैं? कहाँ है वो लोग जो बुरखे के लिए कॉलेज बंद करवा सकते हैं? कहाँ है वो लोग जो पिछड़ों के नाम पर अपना स्वार्थ साध सकते हैं? कहाँ है वो लोग जो ट्विटर पर ट्वीट करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? कहाँ है वो लोग जो जाति की जनगणना कराना चाहते हैं? कहाँ है वो लोग जो करप्ट होकर भी गांधी पर पुष्प चढ़ाना चाहते हैं? कहाँ है वो लोग जो फिल्मों को बॉयकॉट करने सड़क पर उतर आते हैं? अरे कहाँ हैं हम? क्या ये भारत ही है ना? यह अपाहिज समाज भारत को शोभा नहीं देता। यह आवाज तो कभी उठाएगा नहीं, बल्कि इसकी खराब हो चुकी विचारधारा उन लड़कों को कटघरे में खड़ा करने की बजाय उसकी जगह लड़की के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। सारी मीडिया, सारी जनता सिर्फ यही जानना चाहती है कि वह लड़की उस रात, इतनी रात को होटल करने क्या गई थी? उसने शराब पी थी या नहीं पी थी? किन लड़कों के साथ वो क्या कर रही थी? वह लड़कों के साथ गई ही क्यों? किस बात पर उसका झगड़ा हुआ? यह सवाल उसके परिवार को भी अब शर्म का एहसास करवाने लगे। मानो जांच मौत की नहीं हो रही, उस लड़की के चरित्र की हो रही। हम भारत में ही है ना? क्यों इस लड़की की चिता से आप उसके चरित्र के सवाल पूछ रहे हैं? क्यों उसे जज किया जा रहा है? अरे जब दाव युधिष्ठिर ने खेला, द्रौपदी को दुशासन ने घसीटा है, चीरहरण दुर्योधन ने किया है और भीष्म मौन रहकर अपना धर्म निभा रहे हैं। जब कर्ण ने द्रौपदी को वैश्य कहा, जब पांडव नपुंसक बन चुके हैं, फिर भी यह समाज द्रौपदी को ही चरित्रहीन क्यों कहे? आज भी उसे केवल 5 पति के कारण जाना जाता है। इससे भी बुरी एक और मिथ है कि द्रौपदी कर्ण से प्रेम किया करती थी। सच में भारत बदल चुका है।
वैसे तो मैं द्रौपदी पर बोलूं इतना मेरा सामर्थ्य नहीं, द्रौपदी क्या किसी भी स्त्री पर बोलूं इतना मेरा साहस नहीं। रहना जरूरी है सावधान इन विषयों में, किंतु मौन मुख में असत्य स्वीकारूं ऐसे मेरे संस्कार नहीं। हाँ मानता हूं असत्य नहीं, पर वह न सत्य की परिभाषा है। सवाल खड़े क्यों होते द्रौपदी की पवित्रता पर, क्यों नहीं नकेल कसते तुम कौरवों पांडवों की अभिलाषा पर। आज भी द्रौपदी पीड़ित है दुशासनों से, आज भी द्रौपदी पीड़ित है दुशासनों से, पर दुर्भाग्य कुछ और है। कौन कहता है बदला मेरा भारत, प्रश्न उठते आज भी लड़कियों की पवित्रता पर, आज भी पांडव यहाँ मौन है। अपराधी है हम सभी यहाँ, अपराधी है हम सभी यहाँ, जो रीति हमने गढ़ी है। दोष है दुशासन का, दोष है दुर्योधन का, दोष है पांडवों का, पर लांछन क्यों सदैव द्रौपदी ने झेली। द्रौपदी एक पवित्र शक्ति थी। द्रौपदी क्या, हर नारी हर स्त्री एक पवित्र शक्ति है। लांछन तो लगाया इन आर्यों ने, खूबियां अनंत थी इस स्त्री में, चीरहरण याद रखा इन कायरों ने। आपको नहीं लगता इस नजरिए की नजर को बदलने की जरूरत है? इतिहास के इस झूठे चश्मे को उतारने की जरूरत है। सवाल अब पवित्रता पर नहीं व्यवस्था पर, सवाल अब द्रौपदी पर नहीं पांडवों से हो, सवाल अब लड़कियों से नहीं अपराधियों से हो, लड़कियों पर लांछन नहीं बेइज्जत व कमीने हो। जरूरत न आन पड़े दोबारा श्री कृष्ण की, अरे मेरे पांडवों अपनी आंखें खोल लो, अरे मेरे पांडवों अपनी आंखें खोल लो। फिर से कह रहा हूं, जाग जाओ अब भी वक्त है, वरना दिल्ली अब दूर नहीं, दिल्ली अब दूर नहीं।